वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रणति आईएएस। सो आज थोड़ा हिंदी माध्यम को छोड़ते हुए हम अंग्रेज़ी माध्यम में कदम रखते हैं। और आज का जो है हमेशा एक करंट अफेयर्स तो हो गया। मैंने आपको कल ही वीडियो अपलोड किया था करंट अफेयर से संबंधित, जो इसमें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन अब जो आपका एसए पेपर होता है यूपीएससी में, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जो हिंदी माध्यम में है वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश माध्यम में है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो और उसके साथ ही आपको जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें से भी आपको किसी ना जिस टॉपिक से संबंधित या वो हिस्ट्री से संबंधित करंट अफेयर्स हो, या ज्योग्राफी से संबंधित हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, वो आपको मेंस पेपर में पूछता है। साथ ही तो वैसे ही मैंने एक टॉपिक उठाया एलएसी जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये आजकल काफ़ी हिट और द बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। तो इसी पे मैं आज को डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये एक तरह से इस हमारे शो का नाम है, जैसे द मेगा करंट अफेयर शो था, इस शो का नाम है द एडिटोरियल शो। ओके, द एडिटोरियल शो। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए, और जो हमारे नए चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके काम में ज़रूर आएगा। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है LAC। टुडेज टॉपिक इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड आपको बता दें, ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्ट द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है, उसी के एडिटोरियल की गई है, इसलिए मैंने नीचे में लिख दिया है सोर्स द हिंदू। ठीक है, सोर्स द हिंदू। इसके बाद ये जो आर्टिकल है इसके संबोधनकर्ता, स्पोक्स पर्सन कौन है उनके बारे में बता दूं, वो है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा। DS हुडा, ठीक है। ये DS हुडा कौन थे? तो इन्होंने एज अ मेजर नॉर्दर्न आर्मी कमांड में काम किया है और लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट से ये रिटायर हुए हैं। और उन्होंने ही द हिंदू न्यूज़पेपर को संबोधन करते हुए इस आर्टिकल को लिखा था। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक LAC। So the headline is in LAC talks from peace to conflict prevention। From peace to conflict prevention, इसका मतलब क्या हुआ? From peace to conflict prevention का इसका मतलब refers to a variety of activities and strategies within the field of peace building। मतलब from peace से मतलब शांति से संघर्ष के रोकथाम तक। हिंदी में जाए तो शांति से संघर्ष के रोकथाम तक। ऐसा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमेशा कुछ ना कुछ विवादास्पद बातें होती ही रहती है, तो उसको रोकथाम के लिए हमेशा इंडिया प्रयासरत रहती है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एक आपको ईडियम टाइप से हो गया, ईडियम मुहावरे, और इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ विद इन द फील्ड। मतलब पीस बिल्डिंग कहने का मतलब आपको हो गया कि शांति स्थापित करने के लिए जो भी एक्शंस लिए गए हैं उनको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है, एक ईडियम्स टाइप से, मुहावरे टाइप से हैं, जो कि एक लंबे चौड़े 2-4 डेफिनेशन को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There seems to be irreconcilable differences between India and China over fundamentals of the keyboard agreements। ठीक है, हम हमेशा से ही इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस आते रहे हैं। और ये जो इररिकॉन्साइबल मतलब होता है, इस वर्ड पे आप लोग फोकस करेंगे। इररिकॉन्साइबल मतलब होता है कट्टर विरोधी और इररिलेवेंट मतलब कहने का मतलब गलत, सीधे शब्दों में गलत। देयर सीम्स टू बी मतलब हमेशा इररिलेवेंट, गलत, कट्टर विरोधास्पद बातें चलती रहती है इंडिया चाइना। नाम के लिए हम लोग हैं हिंदी चीनी भाई हिंदी चीनी भाई, किंतु ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, द ऑनगोइंग क्राइसिस इन ईस्टर्न लद्दाख हैज़ रेज्ड मेनी इशूज ऑन द रेंज एंड ट्राजेक्ट्री ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशंस। Among these is the further relevance of various agreements that were signed between the two countries to maintain peace and
tranquility along the line of actual control that serve as a de facto border। हमेशा कई सारे आपको कई सारे ट्रीटीज़ साइन हुए, पीस ट्रीटी जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। मैं आपको पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मैप पे फोकस करो, वो है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये है हमारा इंडिया, ये है आपका नेपाल, ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का। अब देखेंगे हमारा जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर कर। ये पूरा अपना जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा चाइना के साथ डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है। ये उत्तराखंड का है, ठीक है। कुछ पार्ट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो चाइना का बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही साथ सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है। आप देख रहे होंगे कितनी है। ईस्टर्न सेक्टर 1327 किलोमीटर्स border is shared between Arunachal Pradesh and China, and along the western sector, that is Jammu and Kashmir, we share around 2176 kilometer, that is equivalent to 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद LAC क्या होता है। LAC आपका ये जो ऑरेंज से मार्क किया हुआ है ये क्षेत्र हुआ एक्चुअली कि इधर आप अगर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका POK, ये आपका POK वाला क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो क्षेत्र है ग्रीन कलर से जो डिनोटेड है, इस क्षेत्र को हम लोग COK कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब थोड़ा कश्मीर हमारा ये ले लिए, थोड़ा वो ले लिए, हम लोग बस थोड़ा सा में ही काम चला रहे हैं। तो ये जो ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये जो ऑरेंज से मार्क करने के बाद जो पर्पल साइड हो गया ये हमारा इंडिया। इधर POK को रिडिफाइन नहीं किया गया है, POK को डिफाइन नहीं किया गया, आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड है। और जो ग्रीन पार्ट है पैरेट ग्रीन कलर से जो डिफाइन किया गया है ये आपको COK है। और ये जो ऑरेंज लाइन है, ध्यान देंगे, ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपको LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका रेंज है LAC 520 किलोमीटर। ये LAC का जो कितना किलोमीटर होता है ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल काफ़ी हिट टॉपिक बन चुका है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसको हम लोग कहेंगे 520 किलोमीटर्स। मे बी ये 500 किलोमीटर्स आपके क्वेश्चन में है, मे बी 540 है, आपको देख लेना क्या आता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, डोकलाम का है, डोकलाम जिसको डोगलाम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये जो एरिया है ना ये आपको डोकलाम का एरिया है। इस खास बात क्या है, ये जो डोकलाम है आपका बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से भी, ठीक है, भूटान से भी, और साथ ही साथ चाइना से भी। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्टेड और काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद एरिया हमेशा से बना हुआ है, ठीक है। और डोकलाम के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्या हुआ था। डोकलाम इंसिडेंट जो 2017 में घटित हुआ था। चलिए पहले आपको ये LAC पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मैप आप लोग समझ गए आखिर LAC है कहाँ, क्यों है, कैसे है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो इंडिया चाइना रिलेशन है इसमें हमेशा से LAC को लेकर विवाद चला है। कई सारे पीस ट्रीटियाँ साइन हुई, बहुत सारे। डी फैक्टो बॉर्डर मतलब होता है वास्तविक सीमा को हम लोग डी फैक्टो बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स पे आप फोकस कीजिए। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, पीस का भी मतलब शांति होता है और ट्रैंक्विलिटी का भी मतलब शांति होता है। फ़र्क क्या है, ट्रैंक्विलिटी इज़ अ नाउन मतलब संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमेशा से कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। अब कौन कौन से एग्रीमेंट हुए, सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द जेनेसिस ऑफ द करंट प्रॉब्लम लाइज इन द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1993. They say India should not have accepted the term LAC in this agreement as there was no clarity as to where this line lay on the ground, and this ambiguity has forced India to adopt a policy of appeasement on the LAC. The absence of delineated LAC is undoubtedly problematic, but it would also be appropriate to put the various agreements in a historical context and dispassionately analyze their impact and their future relevance. ठीक है, इतना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1993 में अभी जो LAC को लेकर इस साल 2019 से 2020 तक में काफ़ी विवाद हुआ है
इसका जड़ जो है, रूट लाइज इन द 1993 इंडिया चाइना एग्रीमेंट। 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था वही इसका जड़ था। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया शुडेंट हैव एक्सेप्टेड द टर्म LAC, मतलब LAC की बात रखनी ही नहीं चाहिए था इंडिया को। इंडिया के साथ एक तरह से धोखाधड़ी हुआ, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वैसा कुछ क्लैरिटी नहीं किया गया था, ठीक है, अस्पष्टता नहीं थी। एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूटी जो शब्द है आपको, इसका कोई इस अस्पष्टता थी, संदिग्धता थी, अस्पष्टता संदिग्धता थी इसके, लेकिन फिर भी इंडिया ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत एक्सेप्ट कर लिया LAC के बात को। लेकिन आपको अस्पष्टता, संदिग्धता, आपको वेग्यूनेस तो थी ही, वेग्यूनेस मतलब भी संदिग्धता होता है, ठीक है। और इसी वजह से आज हमारे साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग पहले सचेत नहीं हुआ, पहले बातों को समझ नहीं पाए, जिस वजह से आज इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हम लोग उसके फ्यूचर रेलेवेंस, उसके इम्पैक्ट पे कभी एनालाइज ही नहीं किए। After the 1962 war, the India-China border was loosely controlled by both sides and with a fairly sparse development of troops. That did not mean that border claims were diluted by either side, as witnessed in the body clash at Nathula in 1967. The China Study Group, established in 1976, gave clarity to India's claim by laying down the patrolling points and guiding the scope of military activity along the LAC. A significant change in border management occurred after the Chinese occupation of a post in the Sumdurung Chu Valley in 1986. The massive response by the Indian Army sparkled the realization of both sides that the boundary issue needed to be brought to the force, and pending a settlement, some mechanism must be evolved to keep peace along the LAC. ठीक है, इसमें आपको जो कब हुआ था इंडो चाइना वार आपको 1962 में हुआ था। उस टाइम में हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हिस्ट्री का आर्टिकल हुआ, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का आर्टिकल, हिस्ट्रो पॉलिटिकल आर्टिकल है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप 1962 में कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, 1962 में जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इसके साथ ही आपको प्रेसिडेंट 1962 में राजेंद्र प्रसाद ही थे, ओके। तो क्या हुआ था इंडो चाइना में कि इंडो चाइना में हम लोग की एक तरह से हार ही हुई थी, हम लोग जीत नहीं कह सकते हैं, हम लोग की हार हुई थी। और उसके बाद 1967 में 1967 में नाथुला में भी एक क्लैश हुआ था हमारी फ़ौजों के भी, हमारे और चीनी फ़ौजों के बीच एक टक्कर हुआ था। उस टकराव में काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो था कुछ संदिग्ध था, वेगनेस था, काफ़ी वेग्यूनेस था काफ़ी अधिक मात्रा में। अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बॉर्डर मैन, उसके बाद क्या हुआ था, जो सुमदुरुंग चू वैली है, सुमदुरुंग चू वैली 1986 में वहाँ पे भी काफ़ी चेंज किया गया। सुमदुरुंग चुंग वैली भी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये क्षेत्र में ही सुमदुरुंग चुंग वैली है, इसमें भी 1986 में काफ़ी चेंजेस आई, लेकिन कुछ हमेशा से चाइना कुछ संदिग्ध बातें ही करता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज पोस्टेड, मैंने आपको बताया ये जो आर्टिकल है इसका स्पोक्स पर्सन आपको लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा थे, जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और रिटायर कर चुके हैं, और पहले वो आपको मेजर में, हाँ इनके बारे में देखिए खुद ये बता रहे हैं। आई वॉज पोस्टेड एज अ यंग मेजर इन द चाइना डेस्क ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट व्हेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मेड द ब्रेक थ्रू visit to Beijing in 1988. After his visit, we had started working on a number of drafts on confidence building measures along the LAC. Many of these recommendations were incorporated in the agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in the Indo-China border area signed in 1993. अब जब जानते हैं 1988 के टाइम में कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी थे, ठीक है। द देन प्राइम मिनिस्टर वॉज राजीव गांधी, एंड उस टाइम में हम जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर किए, उस टाइम में वो एक मेजर थे, काफ़ी यंग, काफ़ी जवान खून थी उनकी, और मिलिट्री ऑपरेशन, और उस टाइम वो डेस्क ऑफिसर थे, मतलब आपको बॉर्डर पे ना जाके एज ए डेस्क ऑफिसर वो काम करते थे, ठीक है, ठीक। और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, और उनका क्या हुआ जब बीजिंग विजिट हुआ था 1988 में, राजीव गांधी के द्वारा बीजिंग विजिट हुआ, तो उनमें
काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, मतलब काफ़ी सारे बातों पर निष्कर्ष निकाला गया कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। कई सारी ट्रीटियाँ साइन की गई हमारे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए। देयर वर साइन सो मेनी ट्रीटीज़ एंड उसके साथ ही साथ काफ़ी एग्रीमेंट हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रीटी के लिए। इसके साथ ही और ये पीस एंड ट्रीटी किसके लिए साइन हुआ था? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए ही साइन हुआ था, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर एरिया हुआ 1993 में। 1988 में गए थे और 1993 तक ये प्रोसेसिंग चलता रहा और फाइनल 1993 में सारी चीज़ साइन हो गए थे। लेकिन 1993 एग्रीमेंट फॉर्मलाइज द एलएसी कॉन्सेप्ट हाउ वी अंडरस्टैंड, और यही 1993 जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, यही 1993 आगे चलकर हमारे लिए, आप जान रहे हैं, परेशानी का सबब बन चुका है। 1993 agreement formalized the LAC concept, however, understanding that there were differing perceptions, it called for creating a group of diplomatic and military experts for resolution of differences between the two sides on the alignment of the line of actual control. The agreement issued the use of force to settle the boundary issue, and as a part of confidence building measure, restricted military exercise and air activity close to the LAC. An essential part of the agreement was a reduction in military forces along the line of actual control, in conformity with the requirements of the principle of mutual and equal security to ceilings to be mutually agreed. Now we have to discuss what was the treaty. What was the agreement signed in 1993 इंडो-चाइना एग्रीमेंट, पीस ट्रीटी जो साइन हुआ था LAC को लेकर? उसमें क्या था? उसमें कहा गया था डैट देयर शुड बी नो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सैन्याभ्यास एंड एयर एक्टिविटी, वायु सैन्याभ्यास नहीं होगा। वायुभ्यास, नौसेना का तो जिक्र ही नहीं है, मतलब वायु सैन्याभ्यास, एयर एक्टिविटी और मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं होगा LAC के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। और हमें मुख्य रूप से आपको यही उस एग्रीमेंट में बात कही गई थी और काफ़ी डिप्लोमेटिक वे में ये ट्रीटी साइन की गई थी। This was followed by, इसके साथ this was followed by the 1996 agreement between the government of the Republic of India and the government of the People's Republic of China on confidence building measures in the military field along the line of actual control in the India-China border areas. It called for reducing or limiting military forces to minimal levels and limiting the deployment of major armaments such as tanks, artillery guns, and missiles to mutually agreed level. A 2005 protocol, or the protocol between the government of the Republic of India and the government of the People's Republic of China on modalities for the implementation of confidence building measures in the military field along the line of actual control in the Indo-China border areas added more confidence building measures, outlining the procedure to be adopted when soldiers of the two sides came face to face situation while patrolling areas where there was differing perception of the LAC. The protocol also agreed to expand the mechanism of border meeting points and exchanges between the two military. Interestingly, there was no mention of a reduction in military forces. अब है काफ़ी लंबा चीज़ था ये। तो 1993 में एग्रीमेंट हुआ था, कोई भी सैन्य अभ्यास, कोई भी ए एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ जो 1996 में हुआ वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारा जो इंडिया है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साइन किया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मतलब एक दूसरे का भरोसा जीतते हुए, एक दूसरे का भरोसा जीतते हुए एक मिलिट्री फील्ड, एक लाइन ऑफ एक्चुअल इन द मिलिट्री फील्ड, सेना के क्षेत्रों में एक आपको एग्रीमेंट साइन हुआ था। इट कॉल फॉर रिड्यूसिंग और लिमिटिंग मिलिट्री फोर्स। इसका कहने का मतलब है कि वो जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम संख्या में मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं, हमारे फौजी भाई हैं, वे लोग कम संख्या में रहेंगे, इंडिया के भी और चाइना के भी, ठीक है। ये आपको साइन हुआ था। इसके साथ ही साथ एंड लिमिटिंग जो भी डिप्लॉयमेंट मतलब वहाँ पे डालना, जैसे आपको मेजर आर्म्स से टैंक्स, आर्टिलरी गन्स एंड मिसाइल्स, ये सब काफ़ी कम संख्या में जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, मिनिमाइज्ड वे में 1996 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और दोनों कंट्री एग्री हो गए, इंडिया भी चाइना भी, कि हाँ वहाँ पे आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, ये सब काफ़ी कम संख्या में रहेंगे ज़रूरत अनुसार, ठीक है। नमक स्वाद अनुसार जो हम लोग कहते हैं उसे ज़रूरतानुसार, ओके। 2005 प्रोटोकॉल, और द प्रोटोकॉल बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक चाइना और मॉडलिटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ था,
पेट्रोलिंग की सुविधा को भी निम्नतम स्तर तक किया जाएगा, ठीक है, और कभी फेस टू फेस सिचुएशन नहीं आएगा। उसके बाद अनइम्प्लीमेंटेड एस्पेक्ट्स क्या थे। डिड दिस एग्रीमेंट सर्व यूजफुल पर्पस, क्या यूजफुल था, अब बताते था कि नहीं। अनडाउटली द रिजल्ट इन एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ काम अलॉन्ग द LAC and ensured that not a shot was fired. However, two unimplemented aspects of the agreement combined with a shift in military posture by both sides has led to an erosion of confidence building measures between the two armies in the past few years. मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। आप लिख तो दीजिएगा पूरी बातें अच्छे से, बट आपको समझना है कि आप कैसे लिखिएगा। मैंने इंग्लिश में आर्टिकल आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी में आप लोग बना लेंगे, हिंदी में भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। First, the difference in alignment of the LAC could not be resolved. Attempts were made and maps were exchanged of the central sector, but there were apparent irreconcilable differences over the western sector, and the process stalled in 2002. Second, the agreement to reduce the military force along the LAC to the minimum was neither seriously discussed nor implemented. अब बताइए, ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1993 में, राजीव गांधी के टाइम में 1996 में भी हुआ, दोनों में बहुत सारे डिसीजन हुए, लेकिन ये यूज़फुल मतलब आपको एक सही मायने एक सही कदम पे जाके नहीं रुके, मतलब कोई इसका निष्कर्ष सही नहीं निकला, इसका निष्कर्ष जो था वो सही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो आपको मिनिमम agreement reducing military forces along the LAC to minimum was neither seriously discussed nor implemented. वो कभी सीरियसली डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए, ऐसे हालचाल लिए और बस डिस्कस हो गया एग्रीमेंट। जस्ट इट वाज ऑन जस्ट पेपर्स था, कागजी लिपापोती जिसको हम लोग कहते हैं, कागजी लिपापोती था। इट वाज जस्ट ऑन पेपर्स कि हाँ एग्रीमेंट और रिड्यूसिंग मिलिट्री फोर्सेस अलॉन्ग द LAC वाज मिनिमाइज्ड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, ना कभी सीरियसली डिस्कस्ड हुआ। और अगर थोड़ा सा आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हुआ भी, लेकिन उनका वेस्टर्न सेक्टर था उसमें काफ़ी डैमेज पहुंचा, जो कि वेस्टर्न सेक्टर है डैट मीन्स COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। In the late 1980s, when reapproachment with China was being considered, the Indian Army looked towards Pakistan as a major threat. However, even at the time, papers produced by my superiors in the Military Operation Directorate stated that in about 15 years, India's primary adversary would be China. By the mid-1900s, the northern border came into increasing focus of the military and the government. और इसके साथ ही सर आप जानते होंगे 1970s के पीरियड में इंडिया पाक युद्ध भी चला था, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो हमेशा से इंडिया को पाकिस्तान से भी खतरा था 1980, मतलब कश्मीर हमेशा से खतरों के बीच में रहा। ऐसा कुछ कश्मीर है, ठीक है, इधर हो गया POK, इधर हो गया COK, हमारा समझिए कि दो कान ही कट गया, हम लोग को कश्मीर को कुछ सुनाई नहीं देता है, पूरा तो वो लोग छेक लिए POK COK, हम लोग बीच में दब फंसे हुए हैं। तो हमेशा से था कि इधर से अगर पाकिस्तान अटैक कर दिया, इधर से कश्मीर, इधर से चाइना अटैक कर दिया, तो हमारा क्या होगा, हम लोग तो ये तो पूरा ख़त्म, कश्मीर इज़ गॉन, मैप ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो हमेशा से इस बात का डर था, इसी का फ़ायदा आपको चाइना हमेशा से उठाते रहा है कि भारत पाकिस्तान को लड़वा दो, जबकि पाकिस्तान हमारा ही था, हमारे क्षेत्र में आता था, हम लोग अच्छे से रहते थे। किंतु कुछ कारणवश अलग हो गया, वो अलग बात है, लेकिन चाइना से हमारा ज़्यादा मतांतर रहा है, और लेकिन सब पाकिस्तान कहते हो, इसी वजह से आज आप हालत देख रहे हैं, चाइना भी फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। In 2006, a decision was taken to build 73 strategic roads along the LAC. In 2008, 2 new divisions were raised to strengthen deployment in Arunachal Pradesh, and additional formations were deployed in Ladakh. In 2013, the Indian government sanctions the raising of a mountain strike corps for the northern border. As infrastructure improved on the Indian side and larger forces were available for patrolling the LAC, face-offs with Chinese patrols increased. In many cases, the Chinese soldiers complained that they were being prevented from going up to area that they had traditionally patrolled, but India was defending its perception of the LAC more robustly. अब आते हैं हम लोग 2000s में आ जाते हैं, ईयर 2000s। इसमें क्या हुआ था, 2010 के टाइम में 73 स्ट्रैटेजिक्स रोड को आपको बिल्ड करने का एक नियमावली निकाली गई,
और इसमें क्या था कि जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, जो सोल्जर्स की संख्या होती है, वो अरुणाचल प्रदेश से बढ़ाने का बात रखा गया। अरुणाचल प्रदेश तो आपको वहाँ है, वेस्टर्न सेक्टर में तो है नहीं, नॉर्दर्न सेक्टर आ जाता है। मैंने आपको मैप में दिखाया था। चलिए एक बार और फोकस कर लेते हैं मैप पे। ये देखिए, ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर कौन हुआ? हिमाचल। यहाँ पे आपको हिमाचल है, हाँ देखिए मैप में दिया हुआ है। ये JNK है, ये नेपाल है, ये आपको ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। ये आपको ईस्टर्न सेक्टर है ये पूरा। ये मिडिल सेक्टर, ये तो नेपाल है, तो नेपाल तो इसका बात ही हटाते हैं हम लोग, ओके। हाँ तो और उसके बाद क्या था, इन 2013 में इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शन रीजन द बॉर्डर, हाँ नॉर्दर्न बॉर्डर पे हुआ, जो आपको वेस्टर्न सेक्टर हम लोग जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी अधिक मात्रा में सेनाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया 2013 में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। एज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा। देयर इज ऑल्सो मिस्टेकन नोशन दैट LAC is some fuzzy and unclear land. India's perception of the LAC is clearly marked on its military map, and while the soldiers understand that there are areas of differing perception, there is no ambiguity about the line that they asked to defend. Some media reports point out that the Indian Army had not been patrolling in the Despang area after 2013 intrusion by the Chinese. और एक और बात है, आपको मैंने जब क्लियर कट लाइन बता दिया गया दे कि LAC में कोई झंझट नहीं है बॉर्डर को लेकर, तो क्या, तो ये नोशन का सवाल ही कहाँ उठता है। लोग कहते हैं कि LAC में फजी या अनक्लियर लाइन है, मतलब कुछ क्लियर नहीं है क्या लाइन है उसका, क्या बॉर्डर है। लेकिन जब मैं आपको मैप पे बताऊँ, खैर ये मैप है, छोटा सा मैप है, चेंजेस हो सकती हैं बट स्टिल, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है, इधर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को डिवाइड करता है, तो उसी तरह से LAC है ना। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि विवादास्पद है, और मीडिया इसमें बड़ा रोल निभाता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हाँ गड़बड़ है गड़बड़ है, बात को तोड़ मरोड़ने का काम मीडिया यहाँ निभाती है। इसके साथ क्या हुआ, और कहना क्या है इंडियन आर्मी का, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स का, कि देस्पांग क्षेत्र जो है, देस्पांग क्षेत्र जब में अब पेट्रोलिंग होती ही नहीं है, वहाँ पेट्रोलिंग बंद कर दी गई है। पर ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस केम इन Despang intrusion 2030 and the attempt intrusion at Chunar in 2014. In between Despang and Chunar, both countries signed the Border Defense Cooperation Agreement और the, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डिस्पांग और चुमार इंट्रूजन को लेकर दोनों इंडिया और चाइना ने बॉर्डर डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन की थी, ठीक है। बट इट हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आफ्टर दोकलाम इंसिडेंट आप सबको पता कब घटित हुआ था, 16/6/2017 को, ठीक है। दोकलाम इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था आप सब जान रहे हैं कि बुलडोज़र के साथ 300 से 270 हमारे घुस गए थे एंड ऑल डैट, वो सब हुआ था। देखिए ये है इन डिटेल्स, ये हो गया आपको, सिर्फ कश्मीर पे हम लोग फोकस करते हैं मैप पे। अब देखिए ये आपका हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाहे मैंने आपको कहा हमारा 2 कान है, ठीक है। ये इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ कारगिल है, आपको कारगिल का युद्ध यहीं के पास में उधमपुर है, ओके। और यहीं पे आपका अक्साई चीन है, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना 90 से। ये देखिए ये भी अब पाकिस्तान चाइना मेल मिलाप किया हुआ है। तो हम लोग क्या जाने, अब लोग निष्कर्ष पे आते हैं। व्हाट हैज़ बीन द कंक्लूजन? LAC क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब आपको आता है, अब बेसिक्स पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। LAC क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। और ये एक तरह से बॉर्डर बनाता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और कश्मीर इंडिया के बीच। ऐसे तो वो बॉर्डर आपको हमारा बॉर्डर ये है, लेकिन ज़बरदस्ती का क्या कहना, खैर कोई बात नहीं। और इसके साथ ही हमेशा यहाँ पे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, इसका जड़ क्या था? 1993 एग्रीमेंट, जो कब साइन हुआ था? आपको राजीव गांधी के टाइम में हुआ था, ठीक है। राजीव गांधी के पीरियड में
हुआ था। और ये राजीव गांधी बीजिंग गए थे। कब गए थे बीजिंग? 1988 में। 1988 में वो बीजिंग गए थे। उसी के वक्त ये ट्रीटी आपको ट्रैंक्विलिटी पीस मेंटेन करने के लिए साइन किया गया था। किंतु इसका और क्या हुआ था इसमें, क्या क्या चीज़ पे रोक लगाया, क्या क्या चीज़ बढ़ाया गया, जो भी उसमें क्या कहा गया था 1993 पीस ट्रीटी में, कि आपको सैन्याभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइजेस वुड बी लिमिटेड। मिलिट्री एक्सरसाइजेस वुड बी लिमिटेड, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज एयर एक्टिविटी ये जितना हुआ लिमिट कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? लिमिट। लेकिन क्या ऐसा हुआ? डिड दिस हैपन? इट डजंट हैपन। इट वाज जस्ट ऑन पेपर्स, कागजी लिपापोती थी। इसके बाद 1996 में भी कुछ आगे बात बढ़ी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। उसमें कहा गया था आर्टिलरीज टैंक्स ये सब को भी लिमिट किया गया था, ठीक है। लेकिन क्या ये भी हुआ? नहीं, ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। 2 ट्रीटी हुए थे। अब हम लोग आ जाते हैं 2000s में। 2000s में हम लोग आ गए। 2000 में भी ऐसा हुआ था। 2000 में आपको जो इंट्रूजन था चुमार और दिस्पांग एरिया को, कहा गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि हम लोग पेट्रोलिंग करते ही नहीं है। पर क्या ऐसा है? नहीं, हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम करते कि हम लोग नहीं करते, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल का इतनी बातें हुई। अब है कि आगे क्या बात है। इसके बाद आपको डोकलाम इंसिडेंट हो गया, जो आपको मैंने बताया कि आपको बता दें भूटान और भारत का हमेशा से मैत्री संबंध रहा है। इंडिया भूटान हमेशा से मैत्री संबंध रहा है, हमेशा से अच्छा संबंध रहा है। तो और डोकलाम जो है, डोकलाम क्षेत्र जो है वो इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी और चाइना के साथ भी। इस वजह से हमेशा से वो विवादास्पद एरिया बना हुआ है, जिस वजह से 2017 में चाइना ने अटैक भी किया था, ठीक है। तो यही था आपको LAC के बारे में कुछ जानकारियाँ देनी थी। तो ये है आपको LAC। इस आर्टिकल को टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी LAC पे एक दो वीडियो और मैं लाऊंगा, ठीक है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। पसंद आए वीडियो तो लाइक तो ज़रूर करना। और मैं फिर आऊँगा एक करंट अफेयर्स के साथ। कुछ करंट अफेयर्स में मेगा शो ऑफ जो करंट अफेयर्स का चलता है वो चलते रहेगा। वो मैं आपको एक एक करंट अफेयर की बातें कवर करूँगा, ठीक है। इसके साथ ही द एडिटोरियल शो कभी कभार मैं आपको देते रहूँगा, इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक्स जिसको कहते हैं उस पर। और इसका हॉट टॉपिक्स का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। साथ ही ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में भी मिलेगा। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि द हिंदू अधिकतर बच्चे फॉलो करते हैं, इसलिए है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।